बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के कत्ल की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। मुकेश सहनी के 70 साल के पिता की दरभंगा में सोमवार शाम तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि अब तक की तफ्तीश के बाद पुलिस का ये मानना है कि यह कत्ल सिर्फ लूटपाट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि कत्ल के पीछे की कहानी कुछ और है। 70 साल के जीतन सहनी के सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। कातिलों ने घर के अंदर जीतन सहनी की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इस हत्याकांड ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि जीतन सहनी कोई और नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता हैं। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगी। दरभंगा के बिरौल इलाके में स्थित ये सुपौल बाजार का इलाका है, जहां पर ये घर आप देख सकते हैं। ये दरअसल मुकेश सहनी का पैतृक आवास है और इसी घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहा करते थे। हालांकि कई बार जो हमें जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी ने अपने पिता को कहा था कि इस घर को छोड़कर पटना में उनके साथ रहें, लेकिन वो क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते थे तो इस घर में वो अकेले ही रहा करते थे। और आज सुबह ही उनकी लाश जो है यहाँ पर उनके कमरे में मिली है। और जो जानकारी मिली कि स्थानीय लोग जो है अगल बगल के, उनको जब उन्होंने बार बार उनको फोन किया सुबह में, तो उन्होंने फोन अपना नहीं उठाया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि कातिलों ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर पुलिस को 3 ग्लास और 3 बाइक मिली है। शक है कि हत्या की साजिश में कोई करीबी शामिल है। इसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। घर वालों का कहना है कि मामला रंजिश का नहीं बल्कि जघन्य अपराध का है। अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है, हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी से तो हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं था वहाँ पे, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। और जो हुआ ये तो मतलब बिना सोच के बाहर की बात है। अभी तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों। और कल ही हमारी बात हुई थी पापा से, पूछे कब आ रहे, तो हम बताए कि अभी गया में हैं, जहानाबाद में, कुछ दिन में होगा तो हम आते हैं। तो जितना बात हुआ 10 मिनट बात करके फिर हम लोग फोन रख दिए। फिर सुबह सुबह अचानक ये खबर आया, तो अभी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या है। घर वालों ने रंजिश की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है, हत्या के पीछे अदावत नहीं तो कत्ल की वजह आखिर क्या है। अभी तक की घटना की जांच से हम लोगों को ये लग रहा है कि रात में किसी टाइम यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर गांव के एक किनारे पे अवस्थित है, जिसके कारण पड़ोसियों को लगता रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे के लगभग खबर मिली, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं और एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एफएसएल, डॉग स्क्वाड सभी ने आके यहाँ जांच की है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। अंदर में एक जगह पे टेबल पे 3 खाली गिलास भी मिले हैं, कुछ और कागज मिले हैं, कुछ और यहाँ सामान मिला है, जिससे काफ़ी हद तक हम लोग उद्भेदन के नज़दीक हैं। जल्द ही मामले को उद्भेदन करके कोशिश होगा कि 24 घंटे के अंदर इसको उद्भेदन हम लोग कर लें। पुलिस का दावा है कि मौका वारदात से कातिल का सुराग मिल चुका है। 24 घंटे के अंदर कातिल सलाखों के पीछे होगा। वहीं दूसरी तरफ जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है।
उन पे हमला हो गया। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में चला रहे हैं। 70 साल के जीतन सहनी बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे, जिनकी उनके घर के अंदर ही धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये वारदात दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है, जहां जीतन सहनी 8 साल पहले ही पत्नी के निधन के बाद से अपने घर में अकेले रहा करते थे। वारदात के बारे में बिहार पुलिस को सुबह करीब 7:15 बजे सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने जीतन सहनी का शत-विशत शव मौके से पाया और शुरुआती कार्रवाई के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। घटना के फौरन बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम से लेकर डॉग स्क्वाड तक को बुलाया गया। घटनास्थल के मुआयने से लेकर आसपास की पड़ताल में कई सुराग और सबूत नजर आए, जिसमें कमरे के अंदर 3 ग्लास, कुछ दस्तावेज, 2 बाइक और घटनास्थल से कुछ दूर जीतन सहनी का एक टूटा हुआ लाल बॉक्स भी फेंका हुआ मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई, लेकिन फिर एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है। जिस राज्य में पूर्व मंत्री के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी जाए, वो भी उस सरकार में जिसने सुशासन का हॉलमार्क अपने नाम रजिस्टर करा रखा है, तो सियासत तो सुलगेगी ही। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के विरोध में आरजेडी प्रदर्शन पर उतर आए। विपक्ष के नेता राज्य के शासन से लेकर सुशासन तक पर सवाल उठाने लगे। जो पहले जंगल राज के नाम की राजनीतिक बयानबाजी करते थे, वो सभ्य समाज से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक पर हमले वाली अजीबोगरीब दलील गढ़ने लगे। घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी है। जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। उधर बिहार में सुशासन का दावा करने वाली जेडीयू हो या बीजेपी के नेता, सबका दावा यही है कि मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल अपराधियों के पकड़ने का नहीं, बिहार में अपराध पर लगाम लगाने का है, जिसमें इस तरह की वारदात बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या बिहार में अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का डर बचा भी है या नहीं। रोहित कुमार और सुजीत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।